हेलो फ्रेंड्स, आज के फिटर थ्योरी क्लास पर हम टॉपिक लेके आए हैं कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, उनके पार्टों के डिफरेंट पार्टों के उपयोग क्या हैं, कौन कौन से बुश लगते हैं, किस प्रकार के हम इस पर क्लैंपों का उपयोग करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम इस पर करेंगे। आपको अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। द बेसिक फीचर ऑफ ड्रिल जिग, बेस्ड प्लेट और जिग बॉडी, ड्रिल प्लेट और जिग प्लेट, ड्रिल बुश लोकेटिंग पिन, क्लैंप। कौन कौन से फीचर हैं इसमें? बेस प्लेट है या जिग बॉडी जिसको हम कहते हैं, ड्रिल प्लेट है या जिग प्लेट है, दोनों कॉमन है, दो में से आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ड्रिल बुश है लोकेटिंग पिन के साथ, और क्लैंप है। तो चलिए बेस प्लेट के बारे में पहला जो पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। द प्रोवाइड्स अ रिजिड सपोर्ट फॉर द माउंटिंग पीस पार्ट लोकेटिंग पिन etc। बहुत मजबूत सपोर्ट ये प्रदान करती है प्लेस प्लेट, है ना। इन सम ड्रिल जिग लाइक प्लेट एंड क्लैंप जिग देयर विल बी नो बेस प्लेट। कुछ में बेस प्लेट नहीं भी होती है, क्लैंप जिग बस होता है, ठीक है ना। ड्रिल प्लेट इट होल्ड द ड्रिल बुश, ये क्या करता है? ड्रिल बुश को पकड़ के रखता है। कटिंग टूल्स आर गाइड बाई मीन्स ऑफ द ड्रिल बुश, है ना। कटिंग टूल क्या करता है? जो कटिंग टूल आर गाइड बाई मीन्स, कटिंग टूल को कौन गाइड करता है? ड्रिल बुश गाइड करता है। अनबुश्ड होल मेड ऑन द ड्रिल प्लेट आर सम टाइम यूज्ड फॉर स्मॉल रन। बिना बुश का अगर ड्रिल प्लेट है तो ये बहुत छोटे काम के लिए उपयोग में लाया जाता है कभी कभार, है ना। ड्रिल बुशेस के बारे में जानकारी, अब ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, फिगर नंबर 1, यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, पार्ट्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ड्रिल प्लेट दिखाई गई है, ड्रिल बुश दिखाया गया है कैसे यहाँ पे लगा हुआ है, आपको पहले भी हमने कल चर्चा की थी। यहाँ क्लैंप का उपयोग है, बेस प्लेट का उपयोग है डायग्राम में। ड्रिल बुश के बारे में, देयर आर यूज टू लोकेट एंड गाइड ड्रिल। ड्रिल बुश का उपयोग क्या है? जो ड्रिल के लोकेशन को गाइड करता है। रीमर को, टैप को एंड एनी अदर रिवॉल्विंग टूल कॉमनली यूज टू मेक अ मॉडिफाई होल। मतलब ड्रिल की लोकेशन को गाइड करेगा, रीमर उसी जगह पे हमको करना है, टैप करना है ना। ये सारी चीज़ों को, जो भी रिवॉल्विंग चीज़ें टूल्स हैं, उनको मॉडिफाई होल को बनाने में ये मदद करेगा, ठीक है ना। ड्रिल बुश, ये देख सकते हैं हम डायग्राम में, ड्रिल बुश यहाँ पे इस तरह से, है ना। ये देखिए, ठीक है, ये ड्रिल प्लेट है, आप देख सकते हो। देयर आर हार्डेंड एंड ग्राउंड टू एग्जैक्ट साइज टू इंश्योर द नीडेड रिपीटेबली इन द जिग। स्टैंडर्ड साइज बुश आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि ग्राउंडेड एग्जैक्ट साइज इंश्योर द नीडेड रिपीटेडली ऑफ द जिग, है ना। ज़रूरत है यहाँ पर चीज़ों की, ठीक है ना। कई प्रकार के बुशेस है, देख सकते हैं। प्रेस फिट बुश है, रिन्यूएबल बुश है, लीनियर बुश है। प्रेस फिट बुश आर मेड इन 2 फॉर्म, दो प्रकार के बने होते हैं प्रेस फिट बुशेस। पहला हेड और दूसरा हेडलेस। एक में हेड होता है और एक हेडलेस होता है, ये आप देख सकते हैं, नीचे डायग्राम भी बना, एक में हेड है और एक हेडलेस है। दीज बुश आर यूज्ड वेयर फ्रीक्वेंट चेंज और बुशेस इज नॉट एंटिसिपेटेड। फिगर नंबर 3 और 4 आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक में हेड है, एक में हेडलेस बना हुआ है, ठीक है। स्लिप रिन्यूएबल बुशेस, these bushes are used when more than one operation
इस परफॉर्म इन द सेम लोकेशन। इन बुश का उपयोग जहाँ एक से ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे इसका एक ही लोकेशन पे एक से ज़्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं, वहाँ इस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ड्रिलिंग एंड रिमिंग। These bushes are used with press fitted inner bush and lock clamp। इन बुश का उपयोग प्रेस फिट मतलब दबाव करके फिट करने के लिए लीनियर बुश का या लॉक क्लैंप के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम फिगर नंबर 5 पे देखेंगे। टू रिलीज, ड्रिल रोटेशन, रिटेनिंग स्क्रू, स्लिप बुश, लीनियर बुश, सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। फिक्स्ड रिन्यूएबल बुशेस। These bushes are used where only one operation is to be performed with each bush। यहाँ पे इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? यहाँ सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है प्रत्येक बुश पर। वेयर एज सेवरल बुशेस में बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द जिग। इसलिए यहाँ पे कुछ बुश ही हम उपयोग करते हैं पूरे जिग की लाइफ में। दीज आर आल्सो हेल्ड इन अ लीनियर एंड रिटेन्ड बाय ए स्क्रू, है ना। इसलिए लीनियर और स्क्रू के द्वारा रिटेन्ड होते हैं। लीनियर बुशेस आर यूज टू प्रोवाइड हार्डन्ड होल वेयर रिन्यूएबल बुश आर लोकेटेड। लीनियर बुशेस आर प्रेस्ड फिट टू द जिग प्लेट। लीनियर बुश का यूज और जो उपयोगिता है वो हार्डन होल के लिए है, जहाँ पर रिन्यूएबल बुशेस आर लोकेट, जहाँ पर रिन्यूएबल बुश लोकेट किए जाते हैं। लीनियर बुशेस आर प्रेस फिटेड। ये कैसे होते हैं? प्रेस फिटेड होते हैं जिग प्लेट पर। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन और लोकेटिंग पिन और लोकेटर्स का उपयोग दिया हुआ है। टू रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट के मूवमेंट को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। टू पोजीशन द पीस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द होल। सही पोजीशन पर पार्ट को बनाए रखने के लिए। टू फैसिलिटेट इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कंपोनेंट पीस पार्ट। सुविधा बढ़ाता है ये कि पार्ट को लगाने में और निकालने में। टू असिस्ट द ऑपरेटर फॉर करेक्ट लोडिंग। और जो ऑपरेटर है उसको सही जगह व्यवस्थित लगाने के लिए फुल प्रूफ के साथ ये मदद करता है, असिस्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटिंग पिन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंपोनेंट एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द होल लोकेटर। अलग अलग प्रकार के जो पिन्स होती हैं वो शेप के अनुसार, यूज्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो शेप होता है उसके अनुसार। एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द होल लोकेटर, और जो होल लोकेटर है उसके अनुसार उपयोग में लाई जाती है। अ फ्यू टाइप्स ऑफ लोकेटिंग पिन आर शोन इन फिगर, है ना। तो 8 से 16 फिगर में ये देख सकते हैं, यहाँ लोकेटिंग पिन को दर्शाया गया है। फिगर नंबर 8 में भी ये वर्क पीस लगी हुई है। ये देखिए अलग अलग जैसे पार्ट हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पिन लगी हुई है। वर्क पीस के नीचे बगल में आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये वर्क पीस है, ये पिन्स वगैरह, कंट्रोल, हाइट वगैरह सारी चीज़ों का व्यवस्था है, वर्क पीस है। ये देखिए यहाँ पर ये वी लोकेशन को दर्शा रहा है कि वी लोकेट स्लाइडिंग लोकेटर है, फिक्स्ड वी लोकेटर है। ये देखिए यहाँ फुल नीस्ट लोकेशन को देखिए, कुछ पिन्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। क्रम से देखते जाइए डायग्राम को। पार्शियली नीस्ट लोकेशन को दिखा रहा है। ये लोकेटर्स हैं। वर्क पीस यहाँ पे है, लीड है, लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पर वर्क पीस दिखा रहा है, रिलीफ है, लोकेशन सरफेस है, लोकेशन सरफेस है, लॉन्ग लीड है, वर्क पीस है। सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए ये सारी चित्र को, है ना। इसके बाद ये है फुल प्रूफिंग वाला, है ना। शुरुआत में भी आपने देखा था सेकेंड लोकेटर, प्रिंसिपल लोकेटर, फाउलिंग पिन। ये सारी चीज़ों को टॉप व्यू से, फ्रंट व्यू से हर प्रकार से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए। क्लैंप इन अ जिग आर meant for holding the component।
क्लैंप क्या करता है, कंपोनेंट को पकड़ कर रखता है इन पोजीशन अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। जब कटिंग फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट में उसको पकड़ के रखेगा। दे आल्सो हेल्प इन अ रैपिड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द कंपोनेंट। जल्दी से हमको लगाना है और हटाना है तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा क्लैंप। क्लैंप आर फिटेड इन अ सच अ वे दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विथ द कटिंग ऑपरेशन। क्लैंप आर फिटेड इन सच वे, क्लैंप इस तरह से फिट किया जाता लगा होता है कि वो कटिंग ऑपरेशन में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। द कॉमनली यूज टाइप ऑफ क्लैंप, ये देखिए सामान्य तरह से कौन से क्लैंप को उपयोग करते हैं। ये देखिए क्लैंपिंग बार यहाँ पे है, ग्रूव है, पिलर पिन लगी हुई है, स्फेरिकल वाशर है, क्लैंपिंग नोब दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पेशल लीड टू प्रिवेंट जैमिंग, ये इसका उपयोग। फिर यहाँ पर नीचे देखिए कैम क्लैंप का उपयोग किया गया है फिगर नंबर 18 में, गौर से देखिएगा इसको। फिर स्क्रू क्लैंप, फिर इसके बाद लैच क्लैंप। ये लैच क्लैंप है तो काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखिए। स्प्रिंग लगी है, ड्रिल बुश लगा है, प्रेशर स्प्रिंग लगी हुई है, पिवॉट लगा हुआ है ना, पिवॉटेड लीफ लगी हुई है, जिग फूट लगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इसको ध्यान से देखिए कि इस तरह का ये लैच क्लैंप होता है। इसके बाद ये देखिए वेज क्लैंप, ठीक है ना, इस डायग्राम को भी गौर से देखिए। इसके बाद ये टॉगल क्लैंप है, ये देख लीजिए, ये इसकी आकृति है टॉगल क्लैंप की। और ये यहाँ पर हुक क्लैंप है, ये देखिए हुक जैसी आकृति बनी हुई है, तो ये देखिए ये है ना। तो इनके बारे में आपने जाना। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, जिससे और बच्चों तक ये सूचना पहुंच सके और ये पढ़ के और कुछ आगे की चीज़ों को सीखें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।